रविशंकर, देखिए सबके अपने अपने दावे हैं और सब अपने अपने दावे जरूर करते हैं, लेकिन आपने तो बड़ा ग्राउंड पे ये चुनाव देखा है। क्या इस बार सबके पसीने छूट गए? क्या इस बार की लड़ाई इतनी टफ थी? और क्या कांग्रेस और जो लेफ्ट का गठबंधन है उसको भी जैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, जैसे उनके नेताओं ने, बड़े नेताओं ने वहां प्रचार किया, क्या वो पहले से हार मानकर बैठे हुए थे? देखिए, पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पे इस बार की लड़ाई सबसे टफ थी। जितने जगह पे इलेक्शन हो रहा है पश्चिम बंगाल में सबसे लड़ाई टफ थे। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, एक फुटबॉल मैच में अगर एक टीम डिफेंडेंट रहता है, दूसरा टीम अटैकिंग रहता है। यहाँ पे बीजेपी अटैकिंग मोड में थे और ममता बनर्जी अपना जो घर है उसको बचा रहे थे। तो आज भी वही जगह पे पश्चिम बंगाल खड़ा है जहाँ पे ममता बनर्जी को अपना घर बचाना है। और जिस बात की आप जिक्र कर रहे थे, तृणमूल कांग्रेस को अगर नुकसान किसी का होता है तो तृणमूल कांग्रेस का है, क्योंकि 211 के आंकड़े कोई भी स्टैटिस्टिक्स में नहीं दिखा रहा है वो क्रॉस कर रहा है। लेकिन बीजेपी तीन विधायक से सीधा चला जा रहा है 100। तो ये जो उनका जंप है, ये लोकसभा के तहत अगर देखें तो ये बहुत बड़ी जंप है। लोकसभा में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 124 सीट हासिल हुए थे, वहीं तृणमूल कांग्रेस को 144 सीट हासिल हुए थे। तो अगर ये हिसाब देखा जाए तो लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस लेफ्ट का यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई स्टेक नहीं दिख रहा है, और क्योंकि आईएसएफ नया आया है, नया पार्टी है इस बार, तो उनका ठीक है। रविशंकर, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन राहुल जी देखिए, बात यहाँ पर कांग्रेस की हम कर रहे हैं। आप देखिए पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी ऐसा लगता है कि तीसरे नंबर पर के लिए ही लड़ाई लड़ी। केरल की हमने बात की, वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं, लेकिन केरल में एक बार फिर से लग रहा है कि इतिहास बनेगा, क्योंकि 5 साल पर सरकारें बदलती रही हैं वहां पर। इस बार लग रहा है कि लेफ्ट फ्रंट वहां पर फिर से सरकार बनता दिख रहा है। एलडीएफ की बात करें, तमिलनाडु में कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ है नहीं, पुदुचेरी में भी वो हारते हुए दिख रहे हैं एग्जिट पोल्स की माने तो, और असम में भी वो हारते हुए दिख रहे हैं। तो क्या वो एक बार फिर से, जो मैंने अभिषेक से पूछा, एक बार फिर कांग्रेस में वो लीडरशिप क्राइसिस की जो बात कही जाती है वो एक बार सामने, एक बार एविडेंट होगी? गौरव, सवाल यह है कि खड़ी करेगा कौन? जिस G23 की आप बात कर रहे हैं उस G23 की बात मानेगा कौन, और कांग्रेस में डिसीजन फाइनली लीडरशिप को लेकर लेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है। इन चुनाव के नतीजों का जो नए अध्यक्ष तय किए जाएंगे कांग्रेस के, उस पर क्या फर्क पड़ेगा ये भी कुछ लोग ही तय करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा असर राहुल गांधी की लीडरशिप पर पड़ने वाला है। जो तय है वो होगा, भले ही इन चुनाव के नतीजे जो भी आए। लेकिन इतना ज़रूर है, राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंकी थी, खासतौर से केरल के अंदर, खासतौर में असम में जाकर के उन्होंने, तमिलनाडु में जाकर के कोशिश की थी। बंगाल में उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। वो गए सिर्फ ऐसी जगह पे जहां उन्हें भरोसा था कि वहां का जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीत सकता है। लेकिन स्थितियां बहुत वहां भी बेहतर और अच्छी देखने को मिल नहीं रही है। तो अगर हम ये कहें कि इन चुनाव का असर राहुल गांधी के कांग्रेस के अंदर के जो भविष्य उस पर पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता नहीं पड़ेगा। ठीक है। और राहुल गांधी ने कल एक बयान भी दिया, उन्होंने बात करते हुए कि भाई मैं तो चाहता हूं कि इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो, लेकिन पार्टी जो भी मुझे देगी जिम्मेदारी, मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, जरूर निभाऊंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।